अवंतिका भट्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी की शांत और पहाड़ी संस्कृति में पली बड़ी एक ऐसी लड़की के रूप में जानी जाती हैं, जिनका स्वभाव बेहद सरल, विनम्र और अध्ययन प्रिय बताया जाता है। और यही सादगी शायद वह कारण भी बनती है जिसने उन्हें हमेशा भीड़ से अलग रखा। घर के माहौल में साधारणपन, परिवार के स्नेह और संस्कारों के बीच पली बड़ी अवंतिका अपने पिता के ज्योतिष सलाहकार होने के कारण बचपन से ही ऐसी दुनिया को जानती रही जहां लोग विश्वास, आस्था और उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी पहचान को सिर्फ पारिवारिक पेशे तक सीमित नहीं रहने दिया और खुद को हमेशा शिक्षा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ने वाली लड़की के रूप में विकसित किया। कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई करते हुए भी उन्होंने कभी मीडिया या लोकप्रियता की ओर रुख नहीं किया, बल्कि वह हमेशा कैमरे से दूर रहने, ग्लैमर से दूरी बनाने और सोशल मीडिया की भीड़ से बहुत पीछे रहने वाली लड़की रही। और यही कारण था कि इंटरनेट पर, फैन कम्युनिटी में और खासकर यूट्यूब दर्शकों के बीच उन्हें लंबे समय तक मिस्ट्री गर्ल कहा गया। हर बीतते साल लोगों की जिज्ञासा बढ़ती गई कि सौरभ जोशी की जिंदगी में जो एक लड़की के होने की संकेत भरी चर्चाएं थीं, वह कौन है, कहां से है, कैसी दिखती है, उसका नाम क्या है, क्या ये प्यार की कहानी है या दोस्ती की। लेकिन इसी दौरान अवंतिका ने अपनी पहचान को छिपाए रखा, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखा, और यह शायद वही गुण था जिसने उनके प्रति आकर्षण को और रहस्यमय बना दिया। उनके पास प्रसिद्धि की कोई चाह नहीं थी, न ही सार्वजनिक पहचान की कोई भूख थी। वह लड़की थी जो शोहरत पाने नहीं गई, बल्कि शोहरत खुद उन्हें खोजने आई। कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तब बदलती है जब नवंबर 2025 में प्रसिद्ध यूट्यूबर और भारत के सबसे लोकप्रिय ब्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी ने पहली बार अवंतिका का नाम और चेहरा सार्वजनिक कर दिया। यह मात्र एक सामान्य पोस्ट या व्लॉग नहीं था, बल्कि इंटरनेट इतिहास के उन पलों में से एक था जब पूरा सोशल मीडिया चौंक गया, भावुक हुआ और उत्साहित भी। वर्षों तक कैमरा पर्सन, दर्शकों और फैंस की जिज्ञासा जिस पहचान को ढूंढ रही थी, वह अचानक सामने थी। और जैसे ही यह हुआ, इंटरनेट पर अवंतिका की तस्वीरें, वीडियो स्टिल्स, स्क्रीनशॉट्स और क्लिप्स आग की तरह फैलने लगे। फैंस ने, न्यूज पोर्टल्स ने, सोशल मीडिया पेजों ने और ब्लॉग कम्युनिटी ने लगभग एक ही आवाज में कहा, तो यही है अवंतिका। केवल एक नाम और एक चेहरा सामने आने से ही इंटरनेट पर ऐसा उबाल आ गया कि गूगल ट्रेंड्स में उनका नाम कई दिनों तक शीर्ष पर रहा। यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में सिर्फ 2 नाम लिखे जाते रहे, अवंतिका और सौरभ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 25 नवंबर 2025 को सबसे शांत, सबसे सादगीपूर्ण और सबसे पारिवारिक ढंग से उत्तराखंड में एक निजी आयोजन में अवंतिका भट्ट और सौरभ जोशी विवाह बंधन में बंध गए। कोई विशाल सेलिब्रिटी समारोह नहीं, कोई फिल्मी ग्लैमर नहीं, कोई मीडिया आमंत्रण नहीं, बस परिवार के साथ वह पल जो सादगी और प्रेम का सबसे सुंदर रूप था। शादी को छिपाने की मंशा नहीं थी, बल्कि उसे सुरक्षित, शांत और निजी रखने की इच्छा थी, क्योंकि दोनों ही शायद मानते थे कि कुछ रिश्ते दुनिया की तालियों के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए बनते हैं। शादी के बाद भी दोनों ने अपने निजी जीवन को सोशल मीडिया की चर्चा और बाहरी नजरों से दूर रखा, और इसी वजह से आज भी अवंतिका की पढ़ाई, करियर और परिवार के बारे में बहुत सी बातें निजी ही बनी हुई हैं। ये वही लड़की है जो कैमरे से दूर रही, लेकिन कैमरा खुद उनके पीछे आया। वही लड़की जो लाइमलाइट से दूर भागती रही, लेकिन लाइमलाइट ने खुद उन्हें ढूंढ लिया। वही लड़की जिन्हें लोग ढूंढने निकले नहीं थे, लेकिन अंततः वही इंटरनेट की खोज बन गई। इंटरनेट के युग में जब लोग प्रसिद्धि के लिए अनगिनत प्रयास करते हैं, तब अवंतिका की कहानी अलग है। वो प्रसिद्ध होने नहीं निकली, बल्कि प्रसिद्धि ने उन्हें खोजकर चुना। उनके जीवन की खूबसूरती इसी में है कि वह अब भी वही शांत, सरल, परिवार केंद्रित और जीवन के असली मूल्यों पर चलने वाली लड़की है, जिनके लिए प्रेम लोकप्रियता से बड़ा है, रिश्ते कंटेंट से ऊपर हैं, और सम्मान किसी भी लाइक या व्यू से अधिक कीमती है। आज भी दर्शक और फैंस उनके बारे में अधिक जानने की इच्छा रखते हैं। मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पोस्ट कभी कभी उनकी जिंदगी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई यह नकार नहीं सकता कि उनकी पहचान का सार वही है जो शुरुआत से था। वह ऐसी लड़की नहीं है जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, बल्कि ऐसी लड़की है जिन्हें प्रसिद्धि ने स्वयं पाया, और शायद इसी सादगी और रहस्य ने उन्हें दुनिया के सामने एक अलग पहचान दी है। एक ऐसी कहानी बनकर जो प्रेम, शांति और मौन की सुंदरता पर आधारित है, न कि भीड़, शोर या प्रदर्शन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।